छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ से कल मैं आज 12 बजे रात में पहुंचा हूं, यहाँ पर डायरेक्ट आया हूं। जब मेरे कानों तक ये आवाज पहुंच सकती है तो मोतिहारी के नेता और थोड़ी दूर पर डीएम साहब का आवाज, थोड़ी दूर पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का आवाज, उन तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या इतने मीडिया वालों का वीडियो नहीं देखते हैं क्या? या तो फिर क्या समझे कि सबके यहाँ घुसखोरी जाती है रक्सौल से आके? क्या उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे जाति के लोगों के साथ भाग गई होती तो जरूर टीवी पर आकर जो है बयानबाजी करते। लेकिन बस इतना कहूंगा कि आर्मी के जवान के मारे जाने के बाद अगर कहीं न कहीं नेता और कोई लोग नहीं बोल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। मैं तो धन्यवाद इनका देता हूं, यहाँ पर तमाम लोग का देता हूं, आप लोग का देता हूं कि आप लोगों ने उस वक्त खबर दिखाया और ये लोग आज उनके लिए आवाज उठाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन किसी नेता का जमीर नहीं जिंदा है क्या रक्सौल में और मोतिहारी में और चंपारण में? नहीं जिंदा है क्या? विधायक नहीं है क्या? सांसद जी नहीं है क्या? थोड़ी है। जब ये सांसद न होते हुए, विधायक न होते हुए, मेयर और वार्ड मेंबर मुखिया प्रत्याशी न होते हुए यहाँ पर बैठ सकते हैं तो कोई नेता यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता है? सवाल है ना, पूछे क्या नहीं? अमित शाह की रैली में लोग जो है मुंह बाबा के खड़ा रहता है, जानो लड्डू मिलेगा, तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं खड़ा रह सकता है? बस उन नेता लोग हमको जातिवाद में बांटता है, हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं और अपने देश के सिपाही के लिए हम खड़े नहीं हो पाते। सर एक देश का सिपाही ना वो बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन के AK-47 का सामना करता है और मादा रखता है कि हम AK-47 उसके सीने में उतार देंगे। और ये लोग एगो पिस्टल टांग लिया और चलता नहीं, उसमें जंग लग गया, जरूरत पड़ने पर ठाय ठाय मुंह से बोलेगा और अपने आप को अधिकारी बोलेंगे। बेवकूफ है लोग, मूर्ख है लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। सिर्फ वर्दी के रूप में हैवान है, वर्दी के अंदर हैवान है, इंसान तो है, ये लोग ठग है। सिर्फ ये लोग वसूली करना चाहता है, 10-10 रुपया लाओ, 5 लाओ, 20-20, ईमान बेच दिया ये लोग। और जब तक ऐसे पुलिस वाले लोग रहेंगे तब तक बिहार सुधर ही नहीं सकता है। एसी मिल रहा है उनको, ठंडी में जो है हीटर मिलेगा और इसके बाद गर्मी में एसी मिलेगा, तो वो क्या जाने सियाचिन का ठंडी, वो क्या जाने जैसलमेर का गर्मी, कि रेत में किस तरीके का टेम्परेचर होता है, 53 डिग्री, 47 डिग्री, वो क्या जाने। उनका बेटा तो साला नेता ही बनेगा, इसलिए लोग उसी राह पर उसको अग्रसर कर रहे हैं। 10 गो आर्मी का जवान जिस दिन ठोकरा शुरू करेगा उस दिन अवकाश समझ में आ जाएगा, चाहे नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर पुलिस वाले क्यों ना। वो लोग इन लोग भूल गए कि हम सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं आर्मी के जवान की वजह से। बस इतना कहेंगे कि ये लोग बैठ सकते हैं तो नेता कहने। मैं कहता हूँ जितने भी सांसद है, जितने भी 3 सांसद है ना, और जितने विधायक है, 12 विधायक है, वो एक दिन बैठ जाए, 1 घंटे बैठ जाए, सत्ता डोल जाएगी सर, सत्ता। राजनाथ सिंह संज्ञान लेंगे, पर वो आएंगे कैसे? सबसे पहली बात है कि थाना तो दलाली लेते हैं, तो आएंगे कैसे यहाँ बैठने के लिए? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिए। काहे कि उन्हीं के संरक्षण में थाना प्रभारी चल रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में जो है 112 वाले चल रहे हैं। वो जिसको मर्जी उठवाते हैं, जिसको मर्जी छुड़वाते हैं, जिस तरह माफिया को मन करता है बॉर्डर से बाहर करवाते हैं, बॉर्डर के अंदर करवाते हैं। तो देश के आर्मी के जवान के लिए काहे बोलेंगे? हाँ, उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे जाति के लोगों के साथ भाग गई होती तो जरूर टीवी पर आकर जो है बयानबाजी करते। बेटी थोड़ी भागी है, किसी का जो है गाय भैंस थोड़ी खुली है, गाय भैंस खुल जाती तब भी लोग बोलते, किसी माफिया का हत्या हो गया होता तब भी लोग बोलते। चुनाव नहीं है बिहार में, सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव को अभी 1.5 साल है, अगर चुनाव होता तब भी लोग का जमीर जिंदा होता। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि नेता नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ जिस दिन अनिकेत भैया जैसे, ये मैडम जैसे नेता जहाँ पर आकर बैठने लग जाएंगे ना, 5 मिनट बैठिएगा सर, उस दिन न्याय मिल जाएगा। बाकी ना एसपी साहब सुन रहे हैं, ना डीएम साहब सुन रहे हैं, तो क्या समझे? सबने अपने कानों में ठेठी खोस लिया है, ठेठी खोस लिया है। क्या ठेठी सच में खोसा हुआ है? दुर्भाग्य है कि इतनी, अगर जुडिशरी, अगर न्यायालय और न्यायपालिका और इसके बाद जज साहब भी जिंदा है तो ड्यू टू ओनली वन रीजन, आर्मी के जवान की वजह से, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। भूखा नंगा भिखमंगा देश, पाकिस्तान तुरंत मारना शुरू करेगा, चाइना वाला तुरंत हमला करेगा। तो ये लोग एक आर्मी के जवान के भावना को, संवेदना को, उसके परिवार की पीड़ा को क्यों नहीं समझते हैं? अगर समझेंगे तो हम लोग आरती लेकर जो है उतारेंगे उनका आरती। हम तो कहते हैं फूल माला हम नहीं पहनाएंगे। अरे न्यायालय जो है, जज साहब तुरंत एक्शन ले। 12 बजे रात में कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुल सकता है तो एक देश के सिपाही के लिए काहे नहीं खुल सकता है? हम तो गोर धोकर पी जाएंगे। जज साहब, डीएम साहब, एसपी साहब का एक आर्मी के जवान के लिए सामने तो आइए ना। 5 मिनट एसपी साहब, आपके अंदर दम है तो यहाँ आकर बैठिए ना, इन लोगों के साथ, इनकी पीड़ा को तो समझिए। ये बेरोजगार थोड़ी है, इनके पास भी रोजगार, इनके पास
भी रोजगार, लेकिन यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक देश के सिपाही के लिए आवाज उठाना चाहते हैं बस। और मैं छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ से कल मैं आज 12 बजे रात में पहुंचा हूं यहाँ पर, डायरेक्ट आया हूं। जब मेरे कानों तक ये आवाज पहुंच सकती है तो मोतिहारी के नेता और थोड़ी दूर पर डीएम साहब का आवाज, थोड़ी दूर पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का आवाज, उन तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या इतने मीडिया वालों का वीडियो नहीं देखते हैं क्या? या तो फिर क्या समझे कि सबके यहाँ घुसखोरी जाती है रक्सौल से आके? क्या समझ? छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ से कल मैं आज 12 बजे रात में पहुंचा हूं यहाँ पर, डायरेक्ट आया हूं। जब मेरे कानों तक ये आवाज पहुंच सकती है तो मोतिहारी के नेता और थोड़ी दूर पर डीएम साहब का आवाज, थोड़ी दूर पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का आवाज, उन तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या इतने मीडिया वालों का वीडियो नहीं देखते हैं क्या? या तो फिर क्या समझे कि सबके यहाँ घुसखोरी जाती है रक्सौल से आके? क्या समझे हम कि सबके यहाँ जो है शराब माफिया जो है के यहाँ जो है घुसखोरी जाती है, इसलिए पुलिस वालों को सही मिली है? बस इतना कहेंगे कि अगर आप इंसान के रूप में इंसान हैं तमाम लोग, तो यहाँ पर आइए और देश के एक सपूत यानी वीर लाल के लिए आवाज उठाने का प्रयास कीजिए। क्या समझेंगे वो? क्या समझेंगे एक आर्मी के जवान के खून की कीमत? हाँ, हालांकि कोई शहीद हो गया होता तो घड़ियाली आंसू बहाने आते यहाँ पर। क्या घड़ियाली आंसू? तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर आता तब रोने आते, लेकिन न कोई शहीद हुआ है न कुछ हुआ है। लेकिन ये किसी शहीद से कम नहीं, ये तमाचा है सिस्टम के ऊपर कि दिन दिहाड़े आर्मी के जवान को मारा जाता है, भरी बाजार में मारा जाता है, मां बहन की गाली दी जाती है। ये किसी से जो है शहीदी से कम नहीं है। डूब मरना चाहिए। एक शपथ दी जाती है, वर्दी की, संविधान की कसम दी जाती है कि हम देश की रक्षा करेंगे, बॉर्डर की रक्षा करेंगे, देश के लोगों की हिफाजत करेंगे। हालांकि बॉर्डर पर रहकर किसान का बेटा जवान देश की रक्षा करता है, लेकिन बिहार पुलिस जो है वो अपने कानून को, अपने संविधान को धज्जियां उड़ाकर उसको कोठे पर और इसके बाद छत पर रखकर जो है अपने आप को बेचने का काम निरंतर करते रहते हैं। अगर इस तरीके से आर्मी के जवान को मारा जाएगा तो शायद से कोई किसान अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए सेना पर भेजेगा, कोई मां अपने बेटे को जो है जवान नहीं बनने देगी। आज यहाँ पर पत्रकार लोग उपस्थित हैं, पत्रकारों के ऊपर भी आँच आता है। ये खबर दिखाएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर FIR कर दिया जाए, ये धरना पर बैठे तो सकते ऊपर इनके ऊपर FIR कर दिया जाए। लेकिन ये लोग आज आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर सच में ये लोग आजाद होते तो आज सैनिक को छोड़ दिया गया होता। मैं कहता हूँ डीएम साहब, SP साहब जो है उन तक बात नहीं पहुंच रही है, लेकिन जुडिशरी तक तो, न्यायपालिका तक तो बात पहुंच रही है ना। न्यायपालिका इसमें संज्ञान ले और आर्मी के जवान को रिहा करे, बेल दे, और इसके बाद उनके ऊपर लगी धाराओं का संज्ञान जो लिया गया है उसकी जांच हो। हम लोग पैर धुलकर पी लेंगे उनका, क्यों? कम से कम आर्मी के जवान का तो सम्मान होना चाहिए ना इस देश में। जब -40 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन LOC और LOC में +51 डिग्री टेम्परेचर में जो है राजस्थान के बॉर्डर पर देश का जवान जाकर देश के लोगों की रक्षा करता है, तो हम लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग देश के जवान के इंसाफ के लिए खड़े रहे। और जितने भी लोग ये ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को आना चाहिए, सबका आना चाहिए। हालांकि नेताजी का, मंत्री जी का, विधायक जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का रैली तो नहीं है, लेकिन एक सच्चे वीर सिपाही के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए रैली है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि आप लोग अगर एक साथ हो तो हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद।